एपिसोड की शुरुआत संध्या की सोच से होती है। वो कहती है, ऐसे रास्ते पर चलने का क्या मतलब जहाँ हर कदम पर रुकावटें हो, अपने ही दुखी हो और सपना पूरा ही न हो पाए। सूरज उसे देखता है और धीरे से कहता है, कुछ महीने पहले तक मैं बस एक साधारण हलवाई था, लेकिन तब तुम्हें मुझ पर भरोसा था। तुम्हें लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सिंगापुर जा सकता हूँ और WTC भी जीत सकता हूँ। संध्या कुछ बोलने ही वाली होती है कि सूरज उसे रोक देता है। वो कहता है, अब मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान चाहते हैं कि तुम अपना सपना पूरा करो। अगर भगवान नहीं चाहते तो उस दिन तुम्हारा एडमिशन न होने पर ही सब खत्म हो जाता। भाभो ने जब प्रवेश पत्र जला दिया था तभी सपना टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी के गहने पार्लर में खो गए। मैं उन्हें लेने वहां पहुंचा और वहीं मुझे रात के कॉलेज के बारे में पता चला। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रात के कॉलेज होते भी है। फिर तुम्हारा दाखिला हो गया। इसका मतलब साफ है, हर चीज किसी वजह से होती है। भगवान ने हमें एक और मौका दिया है। इतने में ऊपर से एक कागज उड़ता हुआ नीचे गिरता है। सूरज उसे उठाता है और चुपचाप संध्या के हाथ में दे देता है। संध्या उस कागज को देखती रहती है और सूरज मन ही मन सोच रहा है, उसे सोचने दो, दिल से फैसला करने दो। इधर मीना अपने कमरे में खड़ी टॉनिक नाम रही है। वो सोच रही है कि 3 चम्मच डालूं या 4। फिर खुद से ही कहती है, ज्यादा पीऊंगी तो ज्यादा फायदा होगा, और देखते ही देखते पूरी बोतल पी जाती है। विक्रम कमरे में आता है और घबरा जाता है। वो मीना को डांटता है, लेकिन मीना बड़े आराम से कहती है, ये टॉनिक है, बच्चे के लिए अच्छा है। दूसरों के बच्चे 1 साल में चलते हैं, मेरा बच्चा 6 महीने में दौड़ेगा। वापस सूरज संध्या से कहता है, इस बार दिमाग से नहीं दिल से सोचना, और हाँ, तुम्हारे पास समय भी है। वो बताता है कि उसने नोटिस बोर्ड देखा है, दिवाली की 2 दिन की छुट्टी है। 2 दिन शांति से सोचने के लिए, ताकि बाद में कभी पछतावा न हो। संध्या कुछ नहीं कहती, बस वहां से चली जाती है। स्कूटर पर लौटते समय उसकी नजर कॉलेज के नाम वाले बोर्ड पर टिक जाती है। घर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद करते हुए संध्या पूछती है, क्या बहुत देर हो गई? सूरज कहता है, अभी तो तुमने जवाब भी नहीं दिया है। तभी भाभो की आवाज आती है। घर में बिजली नहीं होती है। भाभो के हाथ में लालटेन है और पूरा राठी परिवार हॉल में बैठा होता है। भाभो पूछती है, सूरज संध्या को क्या सोचने का कह रहा था? दोनों चुप रह जाते हैं। चतुरी बीच में बोल पड़ती है, शायद दिवाली की लाइटों का रंग चुनने को कहा होगा। भाभो हंसते हुए कहती है, हमेशा की तरह वही रंग ले आना जो सूरज को पसंद हो। और संध्या से कहती है, ज्यादा मत सोचो, सूरज की बात मान लो। संध्या हैरान रह जाती है। मीना की नजर संध्या के बैग पर जाती है और वो उसे उठाने लगती है। सूरज घबरा जाता है और वो कहता है कि ये मैंने बाजार से लिया है। छवि कहती है, शायद धनतेरस का तोहफा होगा। भाभो तारीफ करती है और कहती है, इससे संध्या को बाजार से सब्जी लाने में मदद मिलेगी। संध्या पूछती है, घर में फ्यूज क्यों उड़ा है? भाभासा कहते हैं, पता नहीं, क्या तुम ठीक कर सकती हो? संध्या फ्यूज ठीक कर देती है। लाइटें जल उठती है। मीना मन ही मन सोचती है, ये लड़की हर मर्दाना काम खुद ही कर लेती है। रात में भाभो सबको सोने भेज देती है। जीजी के कमरे में सूरज को दर्पण के सामने गहने उतारते देखता है। कभी बिस्तर, कभी फर्श, कभी दरवाजे के पास, फिर खिड़की के पास। वो पूरा कमरा ऐसे सजाता है जैसे संध्या का सपना सच हो रहा हो। मेज, कुर्ती, तकिया, किताबें, पहचान पत्र, कलम, लाइट, टेबल, लैंप, दीवार में कील तक ठोक देता है। आखिर में कहता है, मुझे भरोसा है तुम हर साल रैंक लाओगी। संध्या बस उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है, कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, और उसके सपने पूरे होते हुए ज्यादा भरोसा उस पर है। वो सोचती है, कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सूरज सबसे पहले जग जाता है। उसकी नज़र संध्या के हाथ में पकड़ी हुई कलम पर जाती है। संध्या भी उठती है, कलम देखकर चौंक जाती है। सूरज मुस्कुराकर कहता है, तुमने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कलम सब कुछ बता देती है।